नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म में गड़बड़ी कर रहे हैं और आगे चल के उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को इम्पोर्टेंट समझ के पूरा देखिएगा। आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मिलने वाला है, तो प्लीज़ दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। इसके बाद ही आप लोग निर्णय लीजिएगा कि बिल्कुल आप लोग सहमत हो या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि मैं मानता हूं कि आप सभी की जो कि यूज़र आईडी और मतलब कि रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के उपरांत आप लोग यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर लिए होंगे। लॉगिन करने के उपरांत आप लोगों के समक्ष इस प्रकार का जो कि इंटरफेस सामने विजिबल होगा, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे। हम अंडर ग्रेजुएट यानी 12 लेवल की जो एनटीपीसी की भर्ती है उसमें हम आवेदन करना चाह रहे हैं। तो उसके अंतर्गत क्या कुछ आप लोगों को गलतियाँ नहीं करना, सेम ही है दोस्तों, दोनों का ही प्रोसेस और दोनों का एक का। इस वीडियो को आप लोग देख लोगे, यदि इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लोगे तो बिल्कुल आप लोगों को जो कि ग्रेजुएट लेवल या नॉन ग्रेजुएट लेवल दोनों ही वैकेंसी में फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, पर्सनल डिटेल का जो सेक्शन है, तो कुछ तो जानकारी आप लोगों के रजिस्ट्रेशन से बाय डिफ़ॉल्ट ले ली जाएगी। बस इसके बाद आप लोगों को मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड और इसके बाद जो भी हो, मतलब शादीशुदा हो तो मैरिड करना है। इसके आप अपने हिसाब से यहाँ फॉर्म को फिलअप करना है। और रिलीजन में जो भी मतलब समुदाय से आप लोग बिलोंग कर रहे हो तो इसका चुनाव करेंगे। देन इसके बाद मदर टंग, आपकी मातृभाषा क्या है, तो हिंदी करना है। इसके बाद लैंग्वेज का चुनाव करना है, जिस भी लैंग्वेज में आप लोग एग्ज़ाम देना चाहोगे, हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा में, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी करेंगे। इसके बाद आप लोगों को एक कट मार्क देना है, जो भी आपके बॉडी में कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो तो उसको यहाँ डालना है। देन इसके बाद आप लोगों के नीचे आना है और कम्युनिटी यानी कि जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड यहाँ जानकारी देना है, जिस भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग कर रहे हो। अनरिजर्व कैटेगरी वालों को किसी प्रकार का कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं डालना, परंतु ईडब्ल्यूएस SC ST OBC के यदि आप लोग कैंडिडेट हो तो उस सिचुएशन में आप लोगों को ये देखिए दोस्तों, यहाँ आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र इशू डेट वगैरह सब कुछ यहाँ फिलअप करना होगा। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इधर लिखा हुआ डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमिलियर, तो इसको आप लोगों को येस ही करना है। यदि आप लोगों के फैमिली की यानी परिवार की वार्षिक इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो आप लोगों को येस ही करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है एड्रेस का, तो एड्रेस आप लोगों को अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल कर देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, आपको अपने सर्विस की डिटेल डालना है। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे, एक्स सर्विस मैन यदि आप लोग हो तो कर देना है, नहीं तो नो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन, यदि आप लोग दिव्यांग हो तो आप लोग येस कर सकते हो, अदरवाइज नो रहने देना है। इसके बाद स्क्राइब डिटेल्स, इसमें भी आप लोगों को नो रखना है क्योंकि ये दिव्यांग भाई लोगों के लिए है। इसके बाद इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ये दोस्तों इसमें आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है तो इसको आप लोग नो ही कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये फीस में छूट के लिए दिया गया एक ऑप्शन है, जिसकी वार्षिक इनकम 50,000 से कम है उनके लिए है। तो मोस्टली आज की डेट में किसी भी व्यक्ति की 50,000 इनकम नहीं है वार्षिक, उससे अधिक ही होती है। तो आप लोग इसको नो ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आर यू एन एम्प्लॉय, रेलवे के कर्मचारी हो तो आप लोग येस करिए, अदरवाइज नो रखिए। इसके बाद आप लोग देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट, तो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट, तो इसमें यदि आप लोग कर्मचारी हैं तो बिल्कुल आप लोग को जानकारी सही सही देना है दोस्तों। जैसे कि हम स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा भी हुआ है, यदि आप लोग किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन संस्था के कर्मचारी हो, उस कंडीशन में आप लोगों को NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होगा तो हमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा के लेकर जाना होगा, तभी हमारा जो कि मतलब कि क्या है कि नौकरी का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसे एग्री करेंगे। इसके बाद हम अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ MP। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम फिल कर देंगे। इसके बाद फ्रॉम डेट, हमारी ज्वाइनिंग डेट कब से रही है तो इसका हम चुनाव करेंगे। जैसे कि देख पाएंगे सब कुछ सही तरीके से डालना है दोस्तों। ये देखिए हम ज्वाइनिंग डेट डाल दिए हैं। इसके बाद आप लोगों को बैंक डिटेल डालना है। बैंक डिटेल यानी कि आप लोगों का जो कि पैसा है, SC ST OBC कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से यदि आप लोग बिलोंग कर रहे हो सभी को कंपलसरी है ये जो कि बैंक डिटेल डालना, क्योंकि आप लोगों का जो कि पैसा है, अमाउंट है जो कि एप्लीकेशन चार्जेस, वो रिफंड आ जाएगा। जनरल OBC का 500 में से 400 रिफंड वापस आ जाएगा और SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स का 250 रुपये में से 250 वापस आ जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ आप लोगों को अपनी ही बैंक डिटेल डालना है ना, अपने माता पिता, अपने भाई बहन और किसी की नहीं डालना, नहीं तो आप लोगों का रिफंड नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल सत्य है। और आप लोगों को अपना ही बैंक की डिटेल डालना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करेंगे।
अब यहाँ दोस्तों बेसिक जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल मांगी जा रही है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ 10th की डिटेल से फिल है, नहीं भी फिल होगी। यदि आप लोग फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम में यहाँ रेलवे का फॉर्म वगैरह डाल रहे हो, तो यहाँ आप लोगों को सबसे पहले 10th की डिटेल्स भरनी है। यानी 10th में आपका रोल नंबर रहेगा, स्टेट और जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप पास आउट हुए हो और किस बोर्ड से आप लोग पास किए हो, और डेट ऑफ रिजल्ट जो भी आप लोगों के मार्कशीट में डेट ऑफ रिजल्ट लिखा होगा उसको आपको अच्छे तरीके से फिल कर देना है। बिल्कुल सही और सटीक जानकारी यहाँ फिल करना है दोस्तों, ताकि आगे चल के आप लोगों को समस्या ना हो। इसके बाद क्वालिफिकेशन, हम 12 लेवल का जो कि एनटीपीसी का फॉर्म डाल रहे हैं, उस कंडीशन में हमको 12+2 स्टेज और इट्स रिलेवेंट में क्लिक करना होगा। इसके बाद ये देखिए डिसिप्लिन में भी बाय डिफॉल्ट एक ही ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टेट, तो हम मध्य प्रदेश स्टेट का चुनाव करेंगे क्योंकि हमने 12 पास आउट किया है मध्य प्रदेश से। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करेंगे, सतना डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए दोस्तों, जो भी आप लोगों के एजुकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जानकारी सही हो उसी को आप लोग डालिएगा, है ना। हमारे आधार पर आप लोगों को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जो भी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जहाँ से भी कंप्लीट किए हो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को यहाँ जानकारी फिल करना है। इसके बाद बोर्ड आपका सीबीएसई है, एमपीबीएसई है, आईसीएसई है, जो भी बोर्ड हो उस बोर्ड का यहाँ चुनाव करना है। जैसे कि हमारा बोर्ड है एमपीबीएसई बोर्ड इज द बेस्ट बोर्ड, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो दोस्तों 10th या 12 जो भी मतलब रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट मांग रहा है, तो 12 के मांग रहा है तो 12 की मार्कशीट आप लोगों को लेना है। और 12 की मार्कशीट में सबसे नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में लिखा होता है, मतलब टोटल डेट लिखे होता है कि किस डेट में आप लोगों का जो कि रिजल्ट अनाउंस हुआ था, यानी कि या कि फाइनल मार्कशीट यदि आप लोगों की बन के रेडी हुई थी, तो उसका जो कि डेट मेंशन रहता है लेफ्ट कॉर्नर में, तो उस डेट को आप लोगों को सही तरीके से यहाँ फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग यदि आपसे आती है उस कंडीशन में आपको येस करना है, अदरवाइज नो कर दीजिए। नो करेंगे तो आप लोगों के पास पोस्ट प्रेफरेंस कम से कम शो होंगी, यानी कि ज़्यादा वैकेंसियों में आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हो, क्योंकि जो भी टाइपिस्ट की जो जॉब होगी उसमें आप अप्लीकेबल नहीं होगे फॉर्म भरने के लिए। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि आप लोग येस करिए, और टाइपिंग वगैरह क्या है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग ईजिली सीख सकते हो 1 से 2 महीने में, ठीक है। येस करिएगा। इसके बाद परसेंटेज आप लोगों को 12 के डाल देना है। और यहाँ दोस्तों ये देखिए अपलोड मैट्रिकुलेशन से, यहाँ दोस्तों आप लोगों को गलती नहीं करना, 12 की मार्कशीट नहीं अपलोड करना, यहाँ 10th की मार्कशीट अपलोड करना है। डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए यहाँ 10th की मार्कशीट मांगी जा रही है, ना कि 12 की, ठीक है। तो यहाँ आप लोग को ध्यान देना है और पीडीएफ फॉर्मेट में डालना है। 500 KB से कम होनी चाहिए दोस्तों, और पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। तो पीडीएफ बनाने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपली सा गूगल में इस तरह लिखोगे JPG टू PDF, ठीक है। पहला जो कि इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा, ये देखिए आई लव PDF का, इसमें क्लिक कर देना है। और ये देखिए सेलेक्ट JPG, दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट करके आपकी गैलरी में रिडायरेक्ट कर देगा, और 10th की मार्कशीट आपकी गैलरी में जहाँ भी होगी उसको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्ट आप लोगों को, जो कि JPG से PDF में कन्वर्ट हो जाएगी विदिन सेकंडों में। इसके बाद उसको आप लोगों को ईजिली यहाँ आके अपलोड कर देना है। ये देखिए यहाँ अपलोड कर देना है, और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, हमारे सामने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ इंग्लिश में इस तरह लिखा हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस, तो इसको मैं इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ये देखिए दोस्तों हम इसको ट्रांसलेट कर दिए हैं। अब मैं आप लोगों को इसको दिखाना चाहूँगा क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, फोटो और हस्ताक्षर स्वचालित रूप से 2024 में RRB में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के अंतिम सहेजे गए फोटो से प्राप्त किए जाते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसका मतलब यह नहीं है कि RRB ने उन्हें पहले ही स्वीकार कर लिया है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी फ़ोटो हाल ही की हो, 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो, और फोटो और हस्ताक्षर दोनों ही CEN में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार हो। तो दोस्तों आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है कि मैं मानता हूं कि आप लोगों ने यदि RPF SI और कांस्टेबल की जो भी भर्ती आई थी रेलवे में अभी पिछली बार, तो उसमें यदि आप लोगों ने आवेदन किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी की जो कि फ़ोटो और सिग्नेचर ले लेता है, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है, हमने अभी तक अपलोड नहीं किया। परंतु आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, उधर साफ तौर पर लिखा हुआ है 6 महीना से अधिक पुरानी की फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों का जो कि फॉर्म है सीधा बिना पूछे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोगों को चाहे जितनी बार फॉर्म भरो उतनी बार फ्रेश फोटो अपलोड करो, फ्रेश सिग्नेचर अपलोड करो, ठीक है। तो किसी प्रकार का मतलब 1% फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों आप लोगों को जो कि फोटो और सिग्नेचर अच्छे तरीके से और दिए गए डायमेंशन के अकॉर्डिंग, अपने मन से नहीं कुछ करना दोस्तों, है ना। अपनी होशियारी अपने पास रखना है ना, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना है। नहीं तो जब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर लोगे बताओ, रेलवे का क्या कर लोगे आप। मतलब रिजेक्ट कर दिया, आपकी अच्छी खासी मेहनत है, ठीक है। अब उस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ठीक है, फोटो या सिग्नेचर की वजह से, तो अब आप क्या करोगे। पछतावा करने के अलावा आपके हाथ में यदि कुछ हो तो आप लोग मुझे बताओ, कमेंट करो, तो मैं जानूं कि आपकी कितनी बड़ी पहुंच है, या कि इतनी बड़ी पहुंच ही होती यदि आपकी, तो आप रेलवे वगैरह में फॉर्म नहीं डालते, ठीक है। आप और कुछ कर रहे होते। जो दिशा निर्देश दिए गए हैं ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट में, आधिकारिक नोटिफिकेशन में, उसके आधार पर ही आप लोगों को फॉर्म भरना है, ठीक है। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है ना, नहीं तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना।
इतना ही। वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।